मीटर क्या यहाँ कई प्रोटेक्शन कह कि भिंडिया लीटर नहीं है बेकार हाजीपुर से यहाँ कम है, लेवल कम है। मेरा नेगेटिव है, मेरी मदर को है सर। कितना ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 48 है अभी तक। कैसे वहाँ अकाउंट था 48 वहाँ 60 था सर, वहाँ से सिटी था निकाला। हाजीपुर में, तो हाजीपुर का आगे हम ले जाए जबरती हम लोग लेके आए हैं यहाँ यहाँ का कुछ वेंटिलेटर नहीं नहीं है सर। कुछ नहीं है सर। ना ऐसे है अरे हमारे भाभी के तबियत हाजीपुर खतरा ले लीजिए हाँ प्लीज भाई अब ना गाड़ी इधर मंगा के दीपक दीपक ये कोविड सेंटर की स्थिति है। लाइव चल रही है। ये कोविड केयर सेंटर है वैशाली का। यहाँ 9000 लगभग केस हैं। लेवल में एकदम मैक्सिमम अंदर नहीं चलिए सर नहीं सर हम तब नहीं जाएंगे नहीं तब नहीं जाएंगे ना सर सर हमारे थोड़ा सा उधर क्या मैनेजर कौन है वो? हेल्थ मैनेजर कौन है? कोई डॉक्टर है? हेल्थ मैनेजर है? कोई नहीं है सर यहाँ पे। कोई नहीं? कोई नहीं है, हम आए हुए 1 घंटे से कोई नहीं है। कोई डॉक्टर कोई नर्स? स्टाफ कौन है स्टाफ सर ये सेंसिटिव जगह है। हाँ डॉक्टर साहब हैं कोई? प्रणाम। स्थिति यहाँ का बहुत खराब है। ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना यहाँ पे नर्स मिलेगी, ना यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, सब खत्म है, कुछ नहीं है। ये स्थिति है। सर ये इनकम टैक्स अफसर है। ये इनकम टैक्स अफसर हैं। इनकी स्थिति देखिए। और ये हाजीपुर का केयर्स फंड कोरोना केयर्स अस्पताल है। यहाँ पर ना तो मैं इसीलिए रात में पहुँचा, हम कल भी आ सकते थे। अब ये स्थिति इनकी देखिए, ऑक्सीजन लेवल 40 है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऑक्सीजन लेवल 40 है और कोई इनको ले जाने वाला नहीं है। इनके रिश्तेदार इनके साथ आए हैं। एक पेशेंट को अभी लाया गया जिनको आपने मर गए, जिनको कहा गया ये डेथ कर गए क्या? हाँ वाला भी नहीं है कोई। ये डेथ कर गए क्या? कोई देखने कोई ना है, कोई देख नहीं रहा ना, कोई हमने देखा है। कोई जो ही कर रहे हैं 2 घंटा से वहाँ से वहाँ ले जाइए, वहाँ से वहाँ ले जाइए। ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने वाला कोई नहीं है। 2 घंटा से आए हुए हैं वहाँ। वो आदमी बोले हैं कि वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, वो आदमी बोल रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर मिलेंगे। कोई छूने के लिए तो हाथ बता भी नहीं रहा। ये डेथ कर गए क्या? अभी चेक
चेक ही नहीं हुआ है। सर ये मुखिया जी का लड़का फोन किए हुए लखिंदर प्रसाद यादव। सर पहले बात करेंगे आप। सर डेट कर गए। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था इनको। ठीक ठाक ले थे एकदम 5 मिनट में के बाद सांस फूलने लगा। अब ये स्थिति देखिए, यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना नर्स है 2 घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, इधर से उधर और ये डेथ कर गए। अब ये अच्छा से दो आइए। हम चले हम समझ गए आपका नाम सर। आप क्या जमा चाहिए पहले देखिए। नहीं वैसे नहीं होता है। पता ही नहीं आप कैसे सर्टिफाई कर दीजिए। परिवार आपको पता ही नहीं, कोई दिखाता नहीं है। कोई लड़की नहीं देखे हैं। 2 घंटा से हम लोग आप नीचे हम सिर्फ इतना कहें कि सर थोड़ा सा नली देख लीजिए, चेक कर लीजिए, झूठ नहीं बोला है सर। बेटा साहब के मुझे सामने हम चेक किए। नहीं, अब हम कंटिन्यू है हमारे आप तो इसलिए कहाँ कर अब तक इसमें ये स्थिति है। इधर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट के थोड़ा सा तीन फैमिली, क्या ये हम मानव चैन बना रहे हैं? ये जो बाहर जाएंगे क्या ये गाइडलाइन है? ये स्थिति देखिए, पत्नी, माँ, बहन जी प्रणाम। पप्पू यादव। ओहो यहाँ क्यों लाए हैं? मैं तो कह रहा हूँ ऑक्सीजन नहीं है, कोई देख लीजिए उधर, हटिए उधर। ये आप देखिए ऑक्सीजन नहीं है। ये आप देखिए, वहीं बैठिए आप, वहीं बैठिए। यहाँ बगल में अटेंडेंट, इधर क्या स्थिति है? क्या ये बच पाएंगे? ये अटेंडेंट शर्मा है और बच्चे हैं आपके, क्या उम्र है इनका? इस हालात को देखिए आप। वो 35 साल है उसकी परिस्थिति, और 1-4 है। क्या ये मानव चयन है? यहाँ से ये सब्जी मार्केट जाएंगे। और कोई है बात? क्या हालात होगी? वहीं पे बाहर में स्टेशन पर जो पेशेंट हुई ना, वो मर गया। मर लीजिए। ऑक्सीजन ठीक बस ये 2 ठो है। नेताजी अपने आए हुए हैं। ये बाहर में स्टेशन पर आपका डिलीवरी लगा हुआ है। अटेंडेंट के अलावा यहाँ थोड़ा सा भैया, हेलो हेलो हेलो। भाई हमारा परिस्थितियाँ हैं। हाँ, अटेंडेंट मुन्ना भाई तो आम सुन रहा साथ में है। कैसे कोई जिए नहीं। हमको कुछ करना है सर, व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, काफी परेशान जी मैं पप्पू यादव। मुझे
नहीं कोई देख के फायदा नहीं। जो दिक्कत है बताइए ना। ये वेंटिलेटर फर्स्ट की बात है, ये बंद है, सारा देख लीजिए, कोई यहाँ नहीं है, आपको कोई एक स्टाफ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं व्यवस्था है यहाँ पेशेंट के साथ, पेशेंट का खाना होगा ऑक्सीजन लेवल का क्या है? चेक करने वाला नहीं। मॉनिटर नहीं लगा हुआ है सर, मॉनिटर लगाया तभी ना पता चलेगा सर। यहाँ बाहर में ऑक्सीजन है इसका, वेंटिलेटर की सर व्यवस्था करवा दिया जाए। हम लोग सर बहुत बड़े फैन हैं सर, आवाज जाने दीजिए ना, आप फूका कह सकते हैं। ऊपर में कई फर्क है, ऊपर बेड का स्टाफ में कोई डॉक्टर नहीं है। 400 बेड का वार्ड कहा जाता है इसको। बेड का स्टाफ में कोई डॉक्टर नहीं है। चलिए आप देख लीजिए, कहीं भी बाहर से आप एक भी आपको लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये स्थिति है। इनका क्या स्थिति है? तो रिपोर्ट नहीं आया सर कोविड का। कितने दिनों से? डॉक्टर सर बहुत लापरवाही कर रहा है, सब अंदर रूम मतलब लॉक करके आराम से जाता है सब। सर पर चेक भी करते नहीं आता है। स्ट्रेचर लेके आना पड़ता है खुद सर। वेंटिलेटर चाहिए सर इनको। चेक भी करते इनका नहीं। रिपोर्ट निगेटिव है, फिर भी इनको कोरोना वार्ड में रख दिया गया। अब आप जरा सोचिए, हाजीपुर से कहा गया वेंटिलेटर यहाँ है, लेकिन वेंटिलेटर ना चीज। आप पेशेंट है क्या? नो अटेंडेंट स्टाफ है, इधर आइए, इधर आइए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप क्या स्टाफ क्या? हाँ, ये देखिए सर, इधर देखिए, कोई डॉक्टर नहीं है। 1 घंटा से ऊपर ये आदमी तरफ रहे सर, इसमें गैस नहीं है, अभी मर जाएगा। कोई नहीं है पूछने वाला इसमें। ये हो रहा है, आज ये करना अलग रहा, दूरी बना के रखा। इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये शायद ये 2 परिवार के लोग हैं, कोई देखने वाला नहीं।
अरे तकिया दो बीच में, पीछे तकिया दो, नीचे में कमल दो। अभी ठीक है ना ना नहीं कुछ नहीं है अभी ठीक है अभी खाना दीजिए, भैया देख लीजिए, इस चीज को देखने की जरूरत है। ना एक पोजीशन पर जा रहा है, आपको एक स्टाफ नहीं मिलेंगे, इसलिए बनवाने की क्या जो 1 घंटा से ऊपर कोई नहीं आता है अभी ठीक है विकास भैया कवरेज लिखने ना भैया। अब ये सब चलाएगा हाय हाँ ठीक है हाँ है ठीक है हल्का चलाइए कभी बीच में कमल दीजिए, तकिया दीजिए ना नीचे। हाँ कीजिए अभी ठीक है उनकी पत्नी देखिए कितनी बेचैन है, कैसे वो धीरे की ना अभी ठीक है करिए ना थोड़ा इसका कोई पाइस ये पार को मत कुछ कीजिए। थोड़ा तकलीफ से ना हमको नहीं मिल रहा है अभी बोला है अभी जस्ट आपको हाँ ठीक है आ गया चलिए ना हाँ आ गया अभी तक सब कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, अभी तक देखिए कोई स्टाफ नहीं आ रहा है। तकिया को पेट के तले और दीजिए, तकिया को पेट के तले दीजिए। इस स्थिति को समझिए, पेट के तले, पेट के तले, पेट के तले। अभी दोनों परिवार अब हम बताइए क्या स्थिति होगी, कौन बचेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। करवाइए आपने 10 बार बनाने पे भी नहीं आता वो आधे अभी तो स्टाफ पे नहीं आया आगे क्या हालात है, शायद कौन बचाएगा। बाबा रे बाबा कब से लिखा हुआ है, मैं कहाँ डीएसपी को फोन किया, हाजीपुर को फोन किया। कौन जी के डॉक्टर हैं? आप हमको ये बताइए भाई मेरे, जो तुम यहाँ बैठा इधर नहीं क्यों उधर गए, मतलब क्या नहीं देखना है। ठीक भाई मैंने उसको बचा देंगे ना भगवान। अब क्या हाँ पटना ले जाइए मुन्ना, ए मुन्ना इनके पेशेंट को पटना ले करके भर्ती कर लो। इनकम टैक्स में है, इनको भर्ती कर लो। कौन है डेड बॉडी ले जाने वाला? नंबर लो, इनका कौन है? हाँ भैया नंबर लीजिए, मुन्ना का नंबर लीजिए। मेरे सामने में डेथ कर गया कोई डॉक्टर 1 घंटे से कोई ऑक्सीजन एम्बुलेंस के ड्राइवर कौन है? कोई भूख नहीं है। डेड बॉडी ले जाने वाला कौन है ड्राइवर? कोविड सेंटर में यही पूछ रहा है। कौन है ड्राइवर? कौन है ड्राइवर? चलिए ठीक है बात में। एम्बुलेंस के ड्राइवर कौन है डेड बॉडी ले जाने वाला? ओह रुकिए ना, अभी कहा बह रहा है, सब उसको निकालना है। छोड़ दीजिए, करने दीजिए उनको। मुन्ना उनका ले करके इनको एडमिट कराओ। इनकम टैक्स में अफसर है। बाप रे बाप क्या हाल है भाई, ऊपर गए हुए यार, वहीं कौन थे यार, आप तो लग रहा है तो वहीं तो थे, ऊपर हाल बुरा है क्या। ड्राइवर को खोज के लाओ कौन है? ए पिंटू जी देखिए ना, क्या देखा, क्या पाया, क्या स्थिति है? हम सरकार से सिर्फ इतना कहेंगे, मैं जो काम आपकी जिम्मेदारी है आपको करने की ज़रूरत है। मैं आपको एहसास करा रहा हूँ कि ये मौत सिर्फ आपके लापरवाही के कारण, जनप्रतिनिधि के लापरवाही के कारण
आपके सिस्टम के लापरवाही के कारण, और सिस्टम के जिम्मेदार मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर होते। मेरे आंखों के सामने 2 लाश निकले अभी। एक लाश यहाँ जो डॉक्टर ने देखा नहीं, छुआ नहीं, उसकी परिवार बिलखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। एक अभी हम लोग के आंखों के सामने ऑक्सीजन नहीं था, 1 घंटा से वो चिल्ला रही थी, कोई डॉक्टर नहीं गया, कोई स्टाफ नहीं, कोई नर्स नहीं। वेंटिलेटर इन्होंने कहा हम 4 हैं, 3 हैं, वेंटिलेटर का रूम बंद था, वेंटिलेटर उसमें है या खराब है। ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर था। 400 बेड की बात यहाँ के जिला प्रशासन कहती है कि 400 बेड है, जहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। 50 भी ऑक्सीजन, 40 भी ऑक्सीजन नहीं हो, सिर्फ 15 से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। जो ये आवाज़ आ रही है, ये ऑक्सीजन के चलते वो डेथ कर गई। मानव चेन की बात मैं बार बार उठा रहा हूँ। एक पेशेंट के साथ 4 आदमी 5 आदमी साथ में है, बहन, पत्नी, भाई उसको बचाने में लगा हुआ है। वो यहाँ से घर जाएंगे, वो यहाँ से सब्जी मार्केट जाएंगे, खाना लाने जाएंगे। अब बताइए कोरोना आम लोगों तक जाएगा या नहीं जाएगा? या तो कोरोना नहीं है, क्या एक बेटे को, एक माँ को अपने बेटे को छोड़ देगा? कोई भी गाइडलाइन कोरोना का बिहार सरकार का कोई पदाधिकारी और व्यवस्था, बस उन्हें डराना है, कर्फ्यू लगा के, लॉकडाउन लगा के, कोई आवाज़ नहीं उठे, कोई निकले नहीं, और कंप्लीट रूप से उनको लूटने की पूरी आज़ादी और मौत को दबा देने की। शमशान में 70-80 लोगों की मौतें हो जाने जाती है, लेकिन इनकी संख्या 18, 19, 20 की होती है हर दिन। पटना में सैकड़ों, हाजीपुर में 9000 लगभग जो जांच है अभी तक, गलत या सही, 9000 कोविड पेशेंट हैं। और एकमात्र एक यहाँ है सबसे बड़ा सेंटर महुआ, और दूसरा एक सेंटर है राजा पाकर। और ये परिस्थिति, और 1-2 छोटे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। आपने हालात को देखा। अब आप सोचिए, ये कोरोना से मर रहा है कि सरकार की लापरवाही से, और किन पर इस नरसंहार का आरोप लगना चाहिए? 302 का मुकदमा किस पर होगा? लगातार किसी को नहीं बख्शा इसने, ना जज को, ना पदाधिकारी को, ना किसी को, ना किसी के बेटे को, ना किसी के बच्चे को। अब इन परिस्थितियों में हमें पेन लेने की जरूरत है कि हम कैसे इस वायरस को व्यवस्था और कंप्लीट कोरोना गाइडलाइन के साथ हम फॉलो करके इसको बचा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आपके यहाँ एक भी नर्स नहीं है, एक भी आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, और उसके बाद आप इसको कोरोना केयर अस्पताल घोषणा किए हुए हैं। इस एम्बुलेंस में एक इनकम टैक्स के पदाधिकारी है, कोई ले जाने वाला नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, भीतर में एक वेंटिलेटर की जरूरत है, 35 ऑक्सीजन है उसके, और उसको वेंटिलेटर नहीं है, जिसके चलते उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्लीज मरने पर मजबूर मत कीजिए। हम लोग मिल के मार रहे हैं। कोरोना क्या मारेगी? ये आदमखोर जल्लाद जो बैठे हैं, और पटना में रावण और कंस, और अस्पतालों में जल्लाद, और ये माफिया और दलालों की और बिचौलियों की जो नेक्सस है, ये लूटने की जो स्थिति है। डॉक्टर्स कोई नहीं, एक डॉक्टर्स थे, कोई, उन्होंने कहा मैं यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, किसको देखूं, कहाँ जाऊं, और उन्होंने नहीं गया। 2 घंटे से हालात अच्छे नहीं थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी प्लीज, ऑक्सीजन के चलते जो हालात हैं, दवाई कब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और व्यवस्था
इसके चलते पल पल लोग मर रहे हैं और विशेष तौर पर ऑक्सीजन के चलते व्यक्ति की मौत कंप्लीट रूप से हो रही है। यही मैं कहूँगा, एक माँ है जो निगेटिव उसका रिपोर्ट है, उन्हें भी कोरोना वार्ड में रख दिया गया और कल उन्हें पॉजिटिव कर दिया जाएगा। क्या हालात होंगे उस फैमिली के, उसके बच्चे के, ये आप सोचिए। मैंने हाजीपुर के महुआ की स्थिति दिखाई आपको, आज सुबह बीटा के अस्पताल की स्थिति दिखाई थी, नर्क से बदतर और भूत बंगले, और ये मौत का बंगला है जहां आते आते 3-3 मौत को देखने मिला। आप ही सोचिएगा कि आप अपनी जिंदगी को कहां खड़ा कर दिया।